हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। चलो आज हम बात करेंगे क्लास 12 है ना। हम क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 में क्या पढ़ रहे थे बेटा। हम प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2 क्या था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके हमने विविध प्रश्नावली के कुछ उदाहरण देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि विविध प्रश्नावली की, जो अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है, मतलब जितने भी प्रश्न है ना हमने अभी तक पढ़े हैं उनका समाकलन पढ़ने वाले, मतलब कि उनका समावेश पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सभी को हम एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे वो टेक्निक थोड़ी देखो, आप अगर देखेंगे तो अन्य बुक में अलग अलग तरीके से है। मैं उतना आपको बड़ा नहीं बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल और शॉर्ट। मैंने इसके पहले वाली प्रश्नावली में भी इसको बहुत ही शॉर्ट बताया था और सरल बताया था। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। तो आप क्या काम कीजिएगा, इज इम्प्लाइज, इसको क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम कि कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस, ये कॉस है। अब देखो क्या मैं 13 पाई/6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस, अगर मैं यहाँ पर 2 पाई का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा 2 पाई तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई/6। क्या मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, क्योंकि देखो ना क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि 13 पाई/6 इंटू, अगर मैं इसको ये रेडियस में दिया गया है ना, ये रेडियन में दिया गया हमारे पास, तो हम इसको किस में बदल देते हैं, डिग्री में। तो इसको लिखेंगे 180 अपॉन कितना हो जाएगा पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल। अब देखो ना 6 तिया 18, 30 बार कट गया और 13 शून्य हो जाएगा, 13 का 13 तो 33 39, ठीक है। देखो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो इतनी बड़ी वैल्यू अब नहीं लिखेंगे हम, तो इसको छोटी वैल्यू बनाना है। क्यों बनाना है आपको पता है कारण, क्योंकि देखो ना कॉस की अगर बात करूँ है ना, कॉस का अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, कॉस का ग्राफ मैंने आपको सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था इंट्रोडक्शन में। अगर मैं कॉस के ग्राफ की बात करूँ तो कॉस का ग्राफ अगर हम देखें तो कैसे बनता है, 1 इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की बात किए थे, जीरो से कितने की बात किए थे, पाई तक की बात किए थे। इसका अंतराल कहाँ से कहाँ तक होता है, मुख्य मान 0 से पाई तक होता है। अब क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम 0 से पाई के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा तोड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं कि कॉस, देखो ध्यान से, आपको चूँकि आपको एक बात पता है क्या होता है कि कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस ये 360 तो है ना, 360 ही तो है, 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, तो मैं इसको तो टोटल थीटा में लिख दूंगा, तो हो जाएगा कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/6, ठीक है। अब देखिए इज इम्प्लाइज, अब कॉस से कॉस हट जाएगा। मैंने बताया था एक फार्मूला कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई/6, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारे पास, तो इसमें भी वही इज इम्प्लाइज लगा देंगे। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करो तो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। जो अंतराल, अभी देखो ना, अगर हमें 10 की बात करते हैं है ना, 10 की बात करते हैं तो 10 कहाँ से कहाँ तक होता है, हाँ बोलो, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक ही होता है इसका मुख्य मान। तो इसको भी बीच में लाने की कोशिश करते हैं, चलो लाते हैं। अब कैसे लाएंगे, तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो बाहर की वैल्यू होगी, इसकी बात नहीं करना है। तो हम इसको तोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स क्या होगा 10, इसको लिख सकते हैं हम 10। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6, ऐसा राइट कर सकते हैं। देखो क्योंकि 6 पाई है ना, 6 इंटू पाई 6 पाई धन 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई, 7 पाई बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इम्प्लाइज, इसको अब क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 10। अब ध्यान से देखो 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, तो 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/6 है। और वैसे ही आप ये ऐसी फार्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो ओनली पाई/6 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। समझ में आया, बहुत ही ईजी तरीका है, कठिन ही है। देखो आप ना कठिन की ओर ना जाए है ना, सरल भाषा में सीखो, सरल तरीके से सीखो, मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, 3rd 4th 5th 6th है ना। तो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 है ना। तो लेफ्ट हैंड के इक्वल राइट हैंड लाना है मुझे है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। कैसे हल करेंगे, क्या हल करेंगे, थोड़ा समझिए, बहुत अच्छे से समझना,
देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैथ्स बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बनाएगा। और मैं भी यहाँ पर आपको 2-4 तरीके बता सकता हूँ, क्योंकि फार्मूले अलग अलग है। या तो पहले 2 sin इनवर्स x, ये देखो x वाली टर्म ले लूँ तो एक फार्मूला होता है ना, उसको साइन में पहले चेंज कर दूंगा, मतलब साइन 2x इंटू √1 - x² में बदल करके साइन में बदल दूंगा और साइन को फिर 10 में बदल दूंगा, ठीक है। या फिर मैं 2 को ज्यों का त्यों रख दूँ, साइन वाली वैल्यू को 10 में बदल देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर 2 को ज्यों का त्यों रखते हैं, साइन को बदल देते हैं सबसे पहले कि साइन इनवर्स x = 10 में बदल देते हैं कि क्या होगा। और दूसरी बात कि इस फिर जब 210 वाली कंडीशन होगी तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है ना, उसमें क्या कंडीशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर हल करके बता दूंगा। तो ठीक है, कैसे आप हल करेंगे तो देखिए अच्छे से इसको। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ही है, तो बेटा ये हो गया 2 sin इनवर्स 3/5 = अब इसको जैसा का देखो, अब देखो ना, ये 2 को जैसा का वैसा रहने दो इंटू, अब साइन इनवर्स x, ये क्या है 3/5 है, 3/5 को मैं x मान लेता हूँ। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना। अब 10 इनवर्स ये हो जाएगा बेटा x/√1 - x², मतलब x की वैल्यू 3/5 है ना, 3/5, और ये हो जाएगा 3/5 ऑफ होल स्क्वायर। ये फार्मूला होगा इसका, ठीक है। अब देखिए = कैसे हुआ पता है कि नहीं, फार्मूला यहाँ पर राइट कर देते हैं, देखो यहाँ पर बाजू में राइट कर देते हैं कि होता है साइन इनवर्स x = 10 इनवर्स x/1 - x² इसके रूट में, ठीक। अब देखो ये 2 की जगह 2 हो जाएगा, ये होगा 10 इनवर्स 3/5 का 3/5 रह जाएगा अपॉन, देखो इसके रूट में देखो ना 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25 = 2 10 इनवर्स, ये होगा बेटा आपका, देखो 3/5 है तो 3/5 ही रख दीजिए अपॉन। अब देखो इसको मैं सीधे हल करने वाला हूँ। देखो 25 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करता हूँ तो 25 - 9 16, और 16/25 होगा, तो 16/25 होगा तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो बच गया 2 10 इनवर्स 3/4। करना सीखो, 12th में हो आप, है ना, 12th के स्टूडेंट हो, इतना सारा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, = अब देखो 2 10 इनवर्स 3/4 आया, मुझे तो ये लाना है। हाँ देखो ना, अब क्या होता है, यहाँ एक फार्मूला होता है कि 2 10 इनवर्स x = 10 इनवर्स 2x/1 - x², ये फार्मूला होता है। क्या होता है कि 2 10 इनवर्स x = 10 इनवर्स 2x, है ना, 10 इनवर्स 2x - 1 - x², ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के तहत हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स, ठीक है। अब 2x की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है आपको 3/4, तो हो जाएगा इंटू 3/4 अपॉन, ठीक, अपॉन। अब क्या होगा 1 माइनस, तो 1 माइनस x² की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, x², तो ये हो जाएगा x² मतलब 3/4 का स्क्वायर, है ना, तो 3/4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो ना, ये हो जाएगा 9/16, ठीक, = ये होगा 10 इनवर्स। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से अगर ये 4 को कैंसिल आउट करो तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब कितना होने वाला है 3/2 अपॉन, ये हो जाएगा 16 - 9, कितना होगा 16 - 9, अगर आप 16 - 9 करते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, 16 में से 9 हो गया तो 5 बटे, अब कितना होने वाला है ये 16, ठीक। अब इसको सॉल्व करो = तो हो जाएगा 10 इनवर्स, देखो इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 16/5, ऐसे राइट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम लिखते हैं अच्छे से तो कितना होगा, सॉरी 16/5 कैसे हुआ, हाँ 16, जब 16 में से 9 7 होगा ना, 7 कितना हो गया 7, और देखो 2 से 16 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा 8 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा = 10 इनवर्स 8 3 कितना हो जाएगा 24/7, और ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आंसर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते अलग अलग तरीके से, जब आप यहाँ पर फार्मूले अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हो तब आपके आंसर तो आएंगे सेम, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला कि साइन इनवर्स x मतलब 2 sin इनवर्स x = साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये वाला फार्मूला लगाते, फिर इसको 10 में चेंज कर, थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, तो अपने को इतना लंबा नहीं लेना है, थोड़ा सा सरल तरीके से देखना है, तो इसका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को यहाँ से क्लीन कर देते हैं, फार्मूले की यहाँ हो सकता नहीं तब, ठीक है।
अब देखिए, वैसे आप क्वेश्चन हल करेंगे तो ये फार्मूला जो लिखा था मैंने उसको आप नोट जरूर कीजिएगा चूंकि में। अब देखो यहाँ पर भी मुझे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को अब देखो ना, यहाँ पर फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, तो इसके अनुसार हम यहाँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स, अब x आता है पहले, तो x की वैल्यू 1/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब y स्क्वायर होता है तो y की वैल्यू 3/5 है, तो y स्क्वायर बोला तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब कितना होगा यहाँ पर, प्लस प्लस है तो प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1 माइनस x की वैल्यू लिखेंगे तो x स्क्वायर, तो मतलब 8 का जो वर्ग होता है कितना होता है 64, और 17 के वर्ग की अगर हम बात करें तो 289, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाएगा। अब देखो 8/17 स्क्वायर रूट में, अब देखो ना कितना हो जाएगा 25, हाँ ये दिया है 25, तो देखो इस 25 का गुना 1 में करूँगा तो 25 से कम 25, 25 में से 9 हो गया तो 16, 16/25, 16/25 का अगर वर्गमूल निकालूँ तो सीधे सीधे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4/5, ठीक है, धन हो जाएगा 3/5। अब देखो इसको अगर हम हल करते हैं तो देखो इसको भी सीधे सीधे हल करते हैं, इसका गुना यहाँ पर कर दिया तो 289 होगा, 289 में से 64 अगर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 289 में से 64 घटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, अब 6 8, 8 में से 2 और ये कितना हो जाएगा 2, 225, 15 का है ना, तो हो जाएगा गुना 15 बटे कितना हो जाएगा 17। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इज इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स, बनता है ना कैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो ये कितना होगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, कितना होगा 8 चौ 32 बट्टे है ना, कितना होगा 17 पंचे 7 5 35, 5 3 और 8 85, धन वैसे ही 15 तिया कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा ये 85। हल करो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो दोनों का एलसीएम 85 हो जाएगा, ठीक, दोनों को ऐड कर दो कितना होने वाला है 7 और ये 7 77, ठीक है, कितना आ गया 77/85 मैंने। अब देखो कि ये साइन में कन्वर्ट हो चुका है, अभी साइन की वैल्यू आ गई 77/85। अब हमने भी फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में, ये टर्म बताया था आपको मैंने। अब इस टर्म के अनुसार बनाएंगे इसको, तो चलो इसको चेंज करते हैं हम 10 में, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 77/85 अपॉन, अब देखो ना क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब 1 माइनस हो चुका है, 1 माइनस तो अब x स्क्वायर, अब 77 का स्क्वायर, तो देखो ना ये क्या हो जाएगा 77 गुना 77 कर देते हैं, ठीक, साथ ही 49 9 4 साथ ही 49 49 53, तो हो जाएगा 53, तो वैसे ही यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं और ये हो जाएगा 53 9, ठीक है। तो ये 9 9 12 2 8 और 1 9 और ये 5 है ना, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 5 9 2 9 5 9 2 9 बटे कितना हो जाएगा। अब देखो ना 85 का वर्ग निकालना पड़ेगा, तो 85 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 85 गुना 85, 5 25 की 5 2 5 8 40 है ना 42, ठीक। अब 8 5 40 0 4 8 8 64 64 और 4 68, तो 5 2 4 और 8 12 2 और 7, ठीक है। तो कितना होगा 7 2 2 5, सॉल्व कर दीजिए तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखो ना ये हो जाएगा 77/85 अपॉन, क्लियर। अब देखो क्या होगा ये, उसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 15 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 है ना, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 2 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6 1 अपॉन, तो कितना हो जाएगा 7225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, अब ये इसको लिखेंगे 77/85 अपॉन, अब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 36 का है, तो इसको लिख देंगे 36 बटे
85, 36 का एक देख लेते हैं। 36 तो मैंने वहाँ आंसर से देख करके लिख लिया है, 36 का एक देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 गुना 36, 6 से 36, 6 3 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक, 3 छक 6 3 18, 8 हासिल का 1 और 3 3 और 1 10, 6 9 2 1। ठीक है, 6 9 2 1 आ गया 36 का। अब देखो 50 से 85 कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, इज इम्प्लाइज 10 इनवर्स 77/36 और ये हो गया राइट हैंड साइड और हमारा प्रूव हो चुका है। समझ में आया क्वेश्चन? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, cos इनवर्स 4/5 है ना, प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करना है इसको भी। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये होगा हमारा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू। अब देखो फार्मूला एक आपको याद आ रहा होगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स वाई है, सॉरी cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे सीधे सीधे कि cos इनवर्स, अब एक्स वाई होता है तो x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू 12/13 माइनस, प्लस है तो माइनस उल्टा होता है इसमें बेटा cos में। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4/5 है तो भैया एक्स स्क्वायर है तो जाएगा 16/25, सीधे सीधे लिखो चलो। अब जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है 12/13, तो स्क्वायर था तो 12 का 44/144 और 13 का 169। ठीक, चलो इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, सॉल्व कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 2 9 13 और ये हो जाएगा 5 25। ठीक है, तो एलसीएम नहीं, सीधे गुना करो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, कटता है क्या, नहीं कट रहा, 12 कम 12 बढ़ बढ़ते सीधे 12 48, ये 48 बटे कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 3 5 या 15 की 5 हासिल का 1 और 5 कम 5 6 65 माइनस। अब देखो इसको लिखेंगे, देखो 25 से कम 25 और 25 से 16 गया तो 9, 9/25 और 9/25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3/5 गुना। अब ये देखिए ये कितना है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस 144/169। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना 169 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना होगा, जल्दी से बोलो, 5/13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू cos इनवर्स ये हो जाएगा 48/65 माइनस, क्लियर। अब हम क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15 बटे कितना होगा 65। हल करते हैं इसको तो cos इनवर्स, चलो एलसीएम ले लेते हैं तो 65 ही रहेगा और इसमें से इसको माइनस करते तो 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3 और यही मुझे लाना था, प्रूव हो चुका है। समझ में आया, बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना है 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक, तो आप क्या काम कीजिए, किस cos को बदलिए साइन में, क्योंकि देखो इधर साइन में लाना है तो इसको भी साइन में ला लेता हूँ और साइन से हल कर लूँगा। चलो ठीक, तो हो जाएगा, इसको अगर आप हल करते हैं तो उसको ऐसा लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, चलो cos को हम पहले साइन में बदलते हैं, तो cos को जब साइन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। जब हम cos को साइन में बदलते हैं तो क्या हो जाता है कि ये साइन इनवर्स क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12/13, तो हो जाएगा 144/189। ठीक, 189 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉरी 169 नहीं 169, ठीक 169 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू। ठीक,
अब देखो ये साइन इन्वर्स है, तो ये साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/169 और इसका स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा 5 अपान कितना होगा 13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू, अब फार्मूला याद है आपको, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू कितना होता है, साइन इन्वर्स x की वैल्यू 5/13 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9/25। ठीक है, फार्मूला याद रखो बेटा। ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा अब y की वैल्यू लिखेंगे तो 3/5 इंटू 1 माइनस अब x स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 5 तो 25/169। ठीक, इज इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स देखो 5/13 इंटू, चलो इसका रूट निकालो जल्दी से, 25 एकम 25, 25 में से 9 गया तो 16, 16/25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4/5, बात खत्म। अब ये प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको से इसको अगर हल करूँगा मैं तो यहाँ हो जाएगा 12/12 हो जाएगा ना, क्योंकि 144 आएगा, हाँ 144 आएगा तो 12 कितना हो जाएगा 13। ठीक, सॉल्व करो तो हो जाएगा साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये हो जाएगा 4×5 धन, ये कितना हो जाएगा 12×36 बटे, अब कितना हो जाएगा ये 65, हल करोगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 20 और 36 कितना होने वाला 56 होने वाला है बटे 65 का 65 ही रहेगा, और यही आपका क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। देख लो बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर tan दे दिया गया, यहाँ साइन दे दिया गया, यहाँ कॉस दिया है, अलग अलग दे दिया गया। तो मैं सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड से हल करना शुरू करता हूँ। तो देखिए राइट हैंड साइड से, है ना, राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं 10 में चेंज कर देता हूँ और फिर 10 में वैल्यू निकाल देते हैं। तो 10 में चेंज करेंगे तो साइन को अगर मैं 10 लिखता हूँ तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगा 5/13 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25 अपान कितना हो जाएगा 25/169। ठीक, प्लस अब कॉस को भी 10 में चेंज करते तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका, अब इसको पहले लिखेंगे क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर तो 3, तो 9/25 अपान कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, फार्मूला याद रखिए आप बेटा, तो इज इक्वल टू इसको लिखेंगे tan इनवर्स 5/13 अपान, ये हो जाएगा, देखो आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 12/13। कैसे कैसे हुआ पता होगा, देखो क्या किया मैंने कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और यहाँ से इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हो जाता है 144 और 144/169 कितना हो जाएगा का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 12/13 होता है, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 25 एकम 25 तो ये हो जाएगा 16, तो 4/5 हो जाएगा बटे 3/5। ठीक, इज इक्वल टू ये होगा tan इनवर्स, देखो 13 से 13 कैंसिल तो 5/12 प्लस tan इनवर्स, देखो 5 से 5 कैंसिल तो 4/3 इज इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y, है ना, तो 5/12 प्लस 4/3 अपान। ठीक, अब क्या हो जाएगा अपान, अब देखो पूरे के बटे में क्यों कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब x से इंटू y होता है तो हो जाएगा 5/12 इंटू 4/3। चलो सॉल्व कर देते हैं, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा एलसीएम, दोनों का एलसीएम 12×36, 12×36 कहाँ होगा, नहीं होने वाला 12×36, क्या होने वाला है देखो ध्यान से 36 तो नहीं लेंगे। अब देखो क्योंकि देखो 12 और ये कट जाता है 3, कैसे 3 से कट रहा है तो 3 से काट दूंगा तो एक बार कट जाएगा और 3 चौ फिर 4 से कट जाएगा तो 3 चौ 12 ही होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो ध्यान से 12 हुआ, 12 से काटा कट गया तो 1 टाइम तो ये हो जाएगा 5 और ये प्लस 3 से कटूंगा तो 4, है ना, तो 4 4 जा 16,
16 + 5 कितना हो जाएगा 16 + 5 21, ठीक है, अपॉन। अब देखो ध्यान से, इसको अगर सॉल्व करेंगे समझ में आया कि नहीं कैसे आया? देखो ध्यान से, मैं एक बार ले देता हूँ यहाँ पर। 12 से 12 को काटा तो 1 बचा, और 1 का गुना 5 में गुना तो 5 धन कितना हो जाएगा 3 से 12 को काटूंगा 4 बार, 4 4 16। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई, कई बच्चे इसको ऐसा कट कर देते हैं, मत करो ना यार कट, क्या कर देंगे, कट कर दो चलो, पर कट करेंगे तो फिर आंसर आएगा सही। देखो 1 माइनस कितना होगा 12, ये कट कर दिया कितने टाइम 3 टाइम, कितना हो जाएगा 5/3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9। चलो इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसको लिखेंगे अब कितना हो जाएगा 21/12 बटे में, देखो 9 एकम 9, 9 में से 5 गया तो 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 9। अब कुछ हल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसको ऐसा लिख दे कि 10 इनवर्स, इसको लिखेंगे 21/12 गुना कितना हो जाएगा 4, 9 बटे हो जाएगा आपका 9/4। चलो हल करो, कटता है कुछ तो कटता है क्या, नहीं कट रहा है, तब कैसा काम कीजिए इसको। अब कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर 63/16 आ रहा है। चलो हल करते हैं, तो इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10 इनवर्स, देखो ना ये कट गया 3 3 9 और 3 4 12 और 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बटे 4 4 16, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th का अगर आप हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे तो पहले इन दो को आप हल कीजिए, फिर इन दो को हल कीजिए, फिर दोनों के दो एक एक आएंगे तो उनको फिर हल कर दीजिएगा। चलो हल करते हैं। देखो ये x मानो, इसको y मानो, तो इसको लिखूंगा मैं सीधे कि 10 इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/5 प्लस 1/7 अपॉन, अब कितना होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/5 इंटू 1/7, ठीक, एक हो गया प्लस, इन दोनों को मानो तो हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको x और इसको y मानेंगे आप, तो x की वैल्यू 1/3 प्लस y की वैल्यू 1/8 अपॉन जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। चलो पाई/4 लाना है मुझे, आएगा, देखो कैसे आएगा। अब देखो इज इम्प्लाइज क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 5 35, तो 7 और 5 13, सॉरी 7 और 5 12, ठीक है, पूरे के बटे में कितना होगा 7 5 35, कितना हो जाएगा 7 5 35, 35 से कम 35, 35 माइनस 1 कितना होगा 34/35, ठीक। अब ये हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स, उसको आप हल कीजिए तो हो जाएगा 8 3 24 है ना, तो ये हो जाएगा 3 और 8 कितना होता है 11 बटे, देखो इसका अगर मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 8 3 24, 24 एकम 24, 24 में से 1 गया तो 23/24। चलो 35 से 35, 24 से 24 काट दो, कितना हो जाएगा, ये होगा 10 इनवर्स 12 अपॉन, अब देखो 12 से भी कटता है, कट करो ना यार, कट होता है तो देखो ये 2 से कट होगा, 12 का बढ़ती है 36 है ना, तो ये कितने से 4 से कट जाएगा क्या 832 होता है ना, नहीं ये 2 से कट गया तो ये हो गया आपका 6 आ गया, और ये 2 से कट जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 14 2 7 14 है, 17 दूनी 34, तो हो जाएगा आपका 6/17, ठीक है। अब हो गया प्लस ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा अभी ये 11/23, ठीक है। अब देखो इसको x मानो, इसको y मानो, तो कितना होगा 10 इनवर्स x की वैल्यू कितनी है बेटा 6/17, अब हो जाएगा प्लस y की वैल्यू 1/23 अपॉन, अब देखो ना, अब ध्यान से देखो 1 हो जाएगा माइनस ये जाएगा 6/17 इंटू 11/23। अब हम क्या काम करेंगे, इज इम्प्लाइज 10 इनवर्स, देखिए अब क्या होगा, इसको दोनों को हल करते हैं तो 17 और 23 तो क्या हो गया, एक तो अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो 17 का 17 17 17 या 51, तो हो जाएगा 51, 51 की 1 5 हो गया, 17 कम 17 17 दूनी कितना हो जाता है 34, 34 में अगर 5 जोड़ देते तो 39, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम दोनों का 391, ठीक है,
अब इन दोनों को हल करते हैं तो देखो 17 23, अब मैं 23 के यहाँ गुना कर दूंगा तो 6 3 18 की 8 हासिल का 1 है ना, 1 हो गया और 6 दूनी 12 और 1 13 धन 17 का अगर गुना कर दूँगी 1 में 17 एकम 17 के साथ हासिल का 1 है ना, 17 एकम 17 और 1 18। ठीक है, अब देखो बटे में क्या होने वाला है, देखो इनका भी गुना करूँगा तो वही होगा, तो मतलब 17 तिया तो कितना हो जाएगा 391 माइनस हो जाएगा 1166 अपान 391। समझ में आया कि नहीं, इनका मल्टीप्लाई करूँगा और उनमें मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये कट गया, दोनों कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा इज इम्प्लाइज 10 इनवर्स कितना होने वाला है 8 तो 1 3 तो हो जाएगा अब कितना होगा, देखो सॉरी 8 करना है ना, तो 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1 हो गया, और 8 और 3 कितना होगा 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 3 बटे, इसमें हटाओ तो कितना हो जाएगा 11 में 6 गया तो 5 और 9 मतलब 8 में 6 तो कितना हो जाएगा 2 और ये 3 की 3 कैंसल आउट, तो इज इम्प्लाइज ये होगा आपका 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो होती है बेटा π/4 की, और ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो ये भी प्रूव हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोटेड।